ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरा की। आपको हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह तीज का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से करती हैं। इस व्रत में मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उन प्रतिमाओं की विधि विधान द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2024 की सुबह 6:02 से 8:33 तक रहेगा। वहीं तीज पूजा का प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:36 से शाम 6:59 तक रहेगा। वैसे तृतीया तिथि 5 सितंबर की दोपहर 12:21 से ही लग जाएगी और इसका समापन 6 सितंबर 2024 की दोपहर 3:01 होगा। पूजा की सामग्री। भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए गीली मिट्टी या फिर बाजार से बनी हुई प्रतिमाएं भी ला सकते हैं। पीला चंदन, भस्म, पानी वाला नारियल, कलावा, जनेऊ, मिट्टी का कलश ढक्कन के साथ, मिट्टी के दीपक, रोली, चावल, धूप बत्ती, कपूर, घी, शहद, लौंग, इलायची, सुपारी। पार्वती माता के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, अबीर, गुलाल और सिंदूर, इलायची, सुपारी, गुलाल, रुई की बाती। भगवान को प्रदान करने के लिए वस्त्र, पंचामृत के लिए दूध, दही, शक्कर, पंचमेवा और गाय का दूध। माता की चुनरी, दान के लिए दिए जाने वाले वस्त्र, भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, जनेऊ, चंदन। हरतालिका तीज व्रत पूजा की विधि। इस व्रत के लिए पहले सूर्योदय से पहले उठकर सरगई खाएं, क्योंकि यह व्रत अत्यंत कठिन होता है तो सरगई खाना उचित रहता है और सरगई अधिकतर पीहर से ही आती है। सरगई में नमक की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए और अगर आप नमक की चीज़ें ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप मीठी चीज़ें खाएं और फिर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर मिट्टी लाकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और माता पार्वती की सखी कार्तिकेय भगवान, इन सब की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं और फिर उनकी विधिवत पूजा करें। इस व्रत में सुहाग का सामान यानी 16 श्रृंगार की चीजें माता पार्वती की पूजा में अर्पित की जाती हैं। इसके लिए अधिकतर औरतें एक सुहाग की पिटरिया यानी एक टोकरी बना लेती हैं, जिसमें सभी सामान रखकर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इस शुभ संयोग में हरतालिका तीज के दिन फूलों से गुथा हुआ फुलेरा भी बांधा जाता है। यह अधिकतर 5 प्रकार के फूलों से बनाया जाता है और बहुत ही मनोहर और सुंदर दिखाई देता है। इसका भी इस व्रत में अपना ही एक महत्व होता है और फुलेरा के नीचे ही मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमाएं उनकी स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद विधि विधान से पूजा की जाती है और शंकर पार्वती को जो जो चीजें श्रद्धा सहित आपने इकट्ठी की हैं वो श्रद्धा सहित अर्पित की जाती हैं और बाद में कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत के लिए रात्रि जागरण की विशेष महत्वता बताई गई है कि रात्रि में आपको सोना नहीं चाहिए और रात को जागते रहकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। अधिकाधिक मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। ज़्यादा मंत्र ना भी आते हो तो केवल ओम नमः शिवाय या ओम पार्वती पते या ओम गोरा नमः इस तरह के आसान मंत्रों का जाप करना भी अत्यधिक सरल रहता है। तो आइए अब श्रवण कर लेते हैं हरतालिका तीज की कथा। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता
उनके इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि वे अपने मन में भगवान शिव को अपने पति रूप में मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बतलाई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब उनकी एक सखी ने उनकी सहायता की। पार्वती जी ने जब अपनी सखी को कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी, तब वह सखी पार्वती जी को एक घने वन में एक गुफा में ले गई, जहाँ रहकर पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के इस तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है, जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें इच्छा अनुसार व्रत की प्राप्ति होती है और उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनका परिवार सुख समृद्धि से संपूर्ण रहता है। हरतालिका तीज पर माता गौरा और भगवान शिव से अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हे भगवान, हमें अजर अमर सुहाग देना। तो अब जान लेते हैं इस व्रत के कुछ नियम, खास परिस्थितियों में कुछ नियम और कैसे इस व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज व्रत है तो अच्छे से अपने नियम पता कर लें, जैसे आपके परिवार में चल रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ परिवारों में कुछ पारंपरिक नियमों में विविधता रहती है। तो जिस तरह भी हो, क्योंकि जिस तरह से आप पहली बार व्रत रखेंगी, उसी प्रकार से आपको हर साल भी करना रहेगा। इस व्रत को एक बार अगर ले लिया जाता है तो ये जीवन भर रखना होता है, इसे किसी भी साल छोड़ नहीं सकते। और इस तीज के व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव पार्वती का जागरण करना रहता है और उन्हें स्मरण करना रहता है। कुछ भी खास परिस्थितियां जैसे कि बीमारी, मासिक धर्म या यदि आप गर्भवती हैं तो भी आपको यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक जितना भी आपसे हो पाए, जैसे गर्भावस्था और बीमारी के दौरान आप जल आहार कर लीजिए, जूसेस वगैरह ले लीजिए, संपूर्णतया मत छोड़िए। और मासिक धर्म के दौरान तो आप संपूर्णतया व्रत कर सकते हैं, केवल मूर्ति ना छुएं और मंदिर में रहकर कथा ना सुने, मंदिर से थोड़ा बाहर रहकर सुने। अपने नाम से किसी और को अर्घ वगैरह देने के लिए कह दें तो व्रत आराम से हो जाएगा। और यदि फिर भी किसी कारणवश आपको यह व्रत छोड़ना भी पड़े, कभी कभी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, तो आप उद्यापन कर दीजिए और अपनी सास या देवरानी को व्रत दे दीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्रम नहीं टूटेगा और आपके सुहाग पर कोई आंच नहीं आएगी। तो पूरे श्रद्धा भाव से इस त्योहार को मनाते हैं और शिव पार्वती से यह आराधना करते हैं कि वे सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति दें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर ऐसी ही किसी रोचक जानकारी और पौराणिक कथा से मिलेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक हमारे चैनल को शेयर करें व लाइक करें और कृपया कमेंट में ज़रूर लिख कर जाएं, हर हर महादेव।